जय गणेश जी महाराज। आप सभी को वैसाख की बड़ी चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैसाख मास की बड़ी चौथ कब है, किस दिन व्रत किया जाएगा, पूजा पाठ कैसे करना है, व्रत करने के नियम क्या हैं, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। इसके साथ इस व्रत को करने की विधि क्या है, गणेश जी का पूजन कब करना चाहिए, कौन सी कथा सुननी चाहिए। जिनके यहाँ गणेश जी का पूजन नहीं होता, चौथ माता पूजी जाती है, उसको किस विधि से पूजना चाहिए, कब पूजना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देना है, अर्घ देते समय क्या बोलना चाहिए और अर्घ का जो जल है उसमें क्या डालना चाहिए जिससे कि आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। तो इस प्रकार से आने वाली बड़ी चौथ, वैसाख की चौथ के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। वीडियो यदि थोड़ा भी उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और ये जानकारी सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो सभी जानना चाहते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए या व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। इससे जितने भी लोग लाभान्वित होंगे, अर्थात आपने भेजा, उनको सही सूचना मिली और उन्होंने उससे व्रत आदि किया, तो उसका जो पुण्यफल उन्हें मिलेगा उसका कुछ प्रतिशत आपको भी अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए आपको भी यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय गणेश जी महाराज या ओम गंगणपतये नमः। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वह पंचांग पर आधारित होती है, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते, जो सही जानकारी है वही केवल आपको प्रदान करते हैं। तो आइए बात करते हैं वैसाख की चौथ की, जो 4 चौथों में बड़ी चौथ है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चौथ का व्रत या कहें कि चतुर्थी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। सनातन धर्म को मानने वाली माताएं बहनें चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन करती हैं। प्रमुख रूप से जो चौथ हैं, यूँ तो देखिए चौथ जो है, चतुर्थी तिथि तो माह में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। परंतु एक चौथ होती है जो बहुत बड़ी चौथ होती है। आपने सुना ही होगा करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ के बाद आपने सकट चौथ के बारे में भी सुना होगा। जिस प्रकार से आप सकट चौथ और करवा चौथ की महिमा जानते हैं, उसी प्रकार से तीसरी जो बड़ी चौथ है वो वैसाख की चौथ है। वैसे तो ये प्रथम कही जाती है। कारण क्या है कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रथम चौथ, बड़ी चौथ जो है वो वैसाख की ही आती है, क्योंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नया मास आरंभ होता है, नया संवत आरंभ होता है नवरात्रि के साथ, और उसके बाद जो प्रथम चतुर्थी आती है बड़ी, वो वैसाख की चौथ होती है। यह चतुर्थी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। चतुर्थी का जो व्रत है ना, वो सुख सौभाग्य के लिए किया जाता है। सुख अर्थात सुविधाएं, सौभाग्य अर्थात पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे इसके लिए, संतान की लंबी आयु के लिए। ये सभी मनोकामनाएं जो हैं ये चौथ के व्रत से पूरी होती हैं। भिन्न भिन्न चौथ भिन्न भिन्न प्रकार से मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। परंतु गणेश जी का जो व्रत है, मुख्य रूप से वो आपके जीवन को सफल बनाता है, सुखमय बनाता है और सुंदर बनाता है। इसीलिए सभी माताएं बहनें चतुर्थी का व्रत करती हैं। उसमें भी 4 प्रमुख चौथ हैं जो कि मुख्य रूप से हमारे यहाँ पूजी जाती हैं, और उन 4 प्रमुख चौथ में एक वैसाख की चौथ आती है जो आने वाली है। इस चतुर्थी का नाम होगा वैसाख मास के कृष्ण पक्ष की विकट संकष्टी चतुर्थी। इस दिन भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन किया जाता है और कुछ प्रांतों में सायंकाल को चौथ माता का पूजन भी किया जाता है। इस दिन मनाई जानी है विकट संकष्टी चतुर्थी। और क्या रहेगी इसकी पूजा विधि? सबसे पहले पूजा विधि जान लेते हैं कि गणेश जी का जो पूजन करते हैं सुबह के समय, वह किस प्रकार से करना है, और सायंकाल को चौथ माता का पूजन किस प्रकार से करना है। तदुपरांत हम बात करेंगे कि यह किस दिन करना है और व्रत के नियम आदि क्या रहेंगे। प्रिय दर्शकों, चतुर्थी के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपके मंदिर की साफ सफाई कीजिए। गणेश जी का पूजन आज के दिन आपको करना है। गणेश जी के विधि विधान से पूजन के लिए सबसे पहले सामग्री एकत्र कर लीजिए। प्रमुखतः जो सामग्री है वो आपके घरों में होगी। अगर उसमें से कोई सामान नहीं है तो वो आप बाजार से ला सकते हैं। अब सामग्री के रूप में आपको क्या चाहिएगा वो एक बार आप नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, जिससे कि आप वह एकत्र कर सकें। सामग्री में आपको प्रमुख रूप से चाहिएगा भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र आपके पास हो।
प्रतिमा या चित्र ना हो तो आप सुपारी को भी गणेश जी के रूप में विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके सुपारी है तो सुपारी रख लीजिएगा। जो सुपारी पूजा में प्रयोग में आती है ना, गोल पूरी सुपारी होती है वह, ऐसा नहीं कोई टुकड़ा आप रख ले, पूरी सुपारी वो रख लीजिएगा। अन्यथा आप गणेश जी की कोई प्रतिमा आपके पास है या तस्वीर है तो बहुत ही उत्तम रहेगा, वो रख लीजिएगा। एक चौकी लीजिएगा, चौकी हो तो उत्तम है। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र अगर आपके पास होता है तो और उत्तम है। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पान के पत्ते, फूलों की माला, खुले फूल, इत्र, जनेऊ, एक तांबे का लोटा, भोग लगाने के लिए नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास उपलब्ध हो वह मिठाई। मुख्य रूप से गणेश जी की पूजा में मोदक का प्रयोग किया जाता है, तो मोदक मिलता है तो उत्तम है, अन्यथा आप फल आदि भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी सामग्री आपने एकत्र कर लेनी है। एकत्र करने के बाद आसन लगा के अपने पूजा स्थल पर बैठ जाइए, जहाँ भी आप बैठ के पूजन करते हैं। भगवान गणेश की स्थापना सबसे पहले करेंगे। अगर आपने पहले से मंदिर में गणेश जी महाराज को विराजमान कर रखा है उत्तम है, अन्यथा आप उनके नाम के चौके लगा सकते हैं और विधि से पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले शुद्धिकरण किया जाएगा सभी सामग्री का और स्थान का। उसके बाद आपको पूजन आरंभ करके विधि आगे बताएंगे। शुद्धिकरण करने के लिए जो लोटा है तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। एक पुष्प लीजिए, फूल, और फूल से सभी सामग्री पर और स्थान पर उस जल के छींटे दीजिए, जहां आप पूजन कर रहे हैं ना, उस सामग्री पर और स्थान पर। इससे क्या है कि उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। मंत्र हम यहाँ से पढ़ते हैं। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिबम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने शुद्धिकरण किया है। शुद्धिकरण करने के बाद अब आप व्रत करने का संकल्प करेंगे। तो सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए, सीधे हाथ पे जल लीजिए 1 चम्मच से और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 1 रुपये का सिक्का अपने हाथ में रखिए, जल रखिए और पुष्प या अक्षत रखिए। अब हम व्रत और पूजन का संकल्प करते हैं। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है। आप किसी भी प्रकार का व्रत या पूजन करें या दान करें, आपको संकल्पित होकर ही करना चाहिए, तभी वह व्रत पूजन आदि का जो पुण्य है वो आपके खाते में जाता है। इसीलिए आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए कि आप पूजन, दान या व्रत से पहले संकल्प करें। संकल्प करने के लिए सिक्का आपने निश्चित रूप से अपने हाथ पे रखा होगा। इसके अधिक भी आप रख सकते हैं। 1 रुपये का सिक्का कम से कम हमने बोला है, बाकी आपकी श्रद्धा है, जो भी आप रखना चाहें। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। वैशाख मासे कृष्ण पक्षे विकट संकष्टी चतुर्थ्याम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय वर पुत्र दीर्घायु चैव उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त्यार्थाय चतुर्थी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपत्ति। और वह संकल्प भगवान के चरणों में, गणेश जी महाराज के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन आरंभ करने के लिए सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, अगर दीपक अभी तक प्रज्वलित नहीं किया है तो, और धूप को भी प्रज्वलित कर लीजिए। यह कार्य आप संकल्प आरंभ करने से पहले भी कर सकते हैं। आइए भगवान का पूजन आरंभ करते हैं। गणेश जी महाराज का पूजन करने के लिए गणेश जी के सामने एक पात्र रखिए, कटोरी रखिए या कोई अन्य पात्र रखिए, जिसमें आप सामग्री का जो सामान है उसको अर्पित करेंगे भगवान को। क्योंकि यदि आप इधर उधर डालेंगे कहीं तो वह पैरों में आएगा, यहाँ वहाँ फैलेगा। इससे उत्तम होता है कि आप सामने एक पात्र रख लीजिए और उसमें पूजन कीजिए। आपने यदि चौकी पर विराजमान किया है गणेश जी महाराज को तो चौकी पर रखिए। अगर पृथ्वी पर रखकर पूजन कर रहे हैं या अपने पूजन स्थल पर पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर उनके सामने वह पात्र रखिए। सबसे पहले पद्य, अर्घ्य, आचमन अर्पित कराया जाता है। तो पद्य, अर्घ्य, आचमन अर्पित करने के लिए 1-1 चम्मच जल आप गणेश जी को अर्पित करेंगे। आइए गणेश जी का आवाहन करते हैं और फिर हम पूजन आरंभ करते हैं। हाथ जोड़ के भगवान का आवाहन कीजिए। ओम सुमुखस्य दन्तस्य कपलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः 12 नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव
विघ्नस्तस्तु च जायते। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ये गणेश जी महाराज आप आएँ, हम आपका आवाहन करते हैं और आप यहाँ पर विराजमान हो और हमारा पूजन स्वीकार करें। तो गणेश जी को सबसे पहले आसन समर्पित करेंगे। आसन समर्पित करने के बाद हम पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करेंगे। भगवान को विराजमान करने से पहले हमें पुष्प अर्पित करना चाहिए आसन के रूप में। यदि नहीं किया है, आपने विराजमान कर लिया है या मंदिर में पहले से विराजमान है, तो उनको आसन दीजिए। सबसे पहले ओम गंगणपतये नमः आसनम समर्पयामि। आसन के रूप में पुष्प अर्पित कर दीजिए भगवान को। अब एक चम्मच जल अर्पित करेंगे। ओम पाद्यम समर्पयामि। पाद्य हेतु 1 चम्मच जल गणेश जी के सामने रखे हुए पात्र में रख दीजिए। ओम भूर्भुवस्व श्री गंगणपतये नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्व श्री विनायकाय नमः आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। इसके बाद गणेश जी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए आप गणेश जी को जल अर्पित करेंगे। जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा को स्नान करा सकते हैं विधिवत, और जिनके पास प्रतिमा नहीं है आप 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री गंगणपतये नमः स्नानम जलम समर्पयामि। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत कैसे बनेगा? थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाइए, पंचामृत बनाइए। पंचामृत अर्पित करने के लिए पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए, पुष्प पर लगा लीजिए, और वह पुष्प आप गणेश जी को अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्व श्री गंगणपतये नमः पंचामृत स्नानम पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित करने के बाद पुनः शुद्ध जल से गणेश जी को स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए शुद्ध जल गणेश जी को अर्पित करेंगे। 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री गंगणपतये नमः शुद्धोदक जल स्नानम जलम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान कराने के बाद अब गणेश जी महाराज को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़िएगा और वह गणेश जी को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री गजाननाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत क्या? जनेऊ। जनेऊ लीजिएगा और वह गणेश जी को अर्पित कीजिएगा। जनेऊ चढ़ाने से पहले उस पर तिलक लगा लीजिएगा, रौली का तिलक लगा लीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री गजाननाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए, अर्थात जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ अर्पित करने के बाद गणेश जी महाराज को तिलक लगाएंगे। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा, अक्षत लगाइएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री गजाननाय नमः रौली कुमकुमादिकम तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु। अक्षत लगाइए, गणेश जी महाराज को अक्षत लगाइए, प्रेम से तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। अब भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री गजाननाय नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए प्रेम से। फूल चढ़ाने के बाद अब भगवान को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवस्व श्री गजाननाय नमः धूपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवस्व श्री गजाननाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए। धूप दीप के बाद नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में लड्डू अर्पित कर सकते हैं, लड्डू ना हो तो फल अर्पित कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी अर्पित कर सकते हैं, जो आपके पास भोग के लिए उपलब्ध हो। ओम भूर्भुवस्व श्री गजाननाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के बाद गणेश जी महाराज को आचमनी कराएंगे। ये जल आचमनी भोजन के अंत वाली आचमनी होगी, तो 1 चम्मच जल लीजिएगा और गणेश जी को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री गजाननाय नमः जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए प्रेम से, भगवान को जलाचमनी कराइए। जलाचमनी के बाद गणेश जी महाराज को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होगा? पान का 1 पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा। वह पान का बीड़ा बना लीजिएगा और वह बीड़ा गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिएगा। इसके साथ अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं, बहुत उत्तम फलदायी माना जाता है। ओम भूर्भुवस्व श्री गजाननाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः।
अब आप जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं ना गणेश जी महाराज को, वह दक्षिणा स्वरूप राशि अर्पित कीजिए। गणेश जी को दक्षिणा चढ़ाइए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। शुभ दक्षिणायाम द्रव्यम समर्पयामि। द्रव्य अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए गणेश जी महाराज को। हे गणेश जी महाराज, हमने ये जो आपका पूजन किया है इसको आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से पूजन करने के बाद अब आपने कथा सुननी है। इस कथा को आप अगर YouTube पर सुनते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि सही चैनल का ही चुनाव करें, क्योंकि YouTube पर ऐसे बहुत से चैनल हैं जो किसी भी कथा को किसी भी नाम से प्रचारित और प्रसारित कर देते हैं, अर्थात किसी भी दिन की कथा के नाम से चला देते हैं। तो कथा सुनते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये कथा सही है कि नहीं है। और सही कथाएं जानने के लिए, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम जो भी जानकारी देते हैं वह फुल प्रूफ होती है, पंचांग पर आधारित जानकारी होती है, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित जानकारी होती है। जो पुराणों में कथाएं वर्णित हैं, किसी भी व्रत पे कौन सी कथा सुननी चाहिए, वही सही कथाएं हम यहाँ पर सुनाते हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सही जानकारी, सही कथाएं प्राप्त होती रहें। दूसरा, हम सभी व्रत और त्योहारों की पूजा विधि के साथ साथ कब हैं और कैसे करना है भी बताते हैं। इसका लाभ ये होता है साहब कि आपसे कोई भी जानकारी ना छूटती नहीं है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो। और कोई भी व्रत की जानकारी आपसे नहीं छूटेगी, सबको आप ही बताएंगे फिर आगे अपने परिवार में, अपने समाज में। अच्छा, इसके लिए करना क्या है, सब्सक्राइब आपने कर लिया है, साथ में एक बेल का निशान आएगा, बेल का निशान, घंटे का निशान बना हुआ आएगा, बेल आइकन कहते हैं उसको अवश्य दबा दीजिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा वीडियो छूटते चले जाएंगे। सारे वीडियोस प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को अवश्य दबाएं, तो हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे और सही जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इसके बाद आपने कथा सुननी है साहब। कथा सुन के गणेश जी महाराज की आरती करनी है। आरती करने के बाद आवश्यक प्रक्रिया होती है पुष्पांजलि की, जो आपको अवश्य करनी चाहिए। पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथों में पुष्प लीजिए और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। हम यहाँ मंत्र पढ़ते हैं, आप निवेदन कीजिएगा। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, आपके बालक नादान हैं। जैसी हमारी छोटी सी बुद्धि है, जैसी हमारी समझ है, उसके अनुसार हमने आज ही आपका व्रत किया है, पूजन किया है, व्रत कर रहे हैं। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए या त्रुटि हो गई हो तो उसे आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे परमात्मा, हम आपके बालक नादान हैं, तो हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? केवल मालती मल्लिका जाति सदपत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान को नमन करते हुए वह पुष्प अर्पित कीजिएगा, प्रदक्षिणा कीजिएगा, खड़े खड़े प्रदक्षिणा कर लीजिएगा और हाथ जोड़ के प्रणाम करके पूजन को पूर्ण कीजिएगा। गणेश जी महाराज को पूजन में आप दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। जब आप पुष्प अर्पित करेंगे उसके साथ आप दूर्वा की माला भी अर्पित कर सकते हैं गणेश जी महाराज को, और दूर्वा पोथी भी अर्पित कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। यह आज के दिन विशेष ही शुभ मानी जाती है। इस प्रकार से आपको सुबह का पूजन कर लेना है। सुबह का पूजन करने के साथ आपको नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना है। पूजन के बाद ही माताएं बहनें जो हैं वो जल ग्रहण करती हैं, पानी पीती हैं। कुछ प्रांतों में चाय पी ली जाती है। चाय के बारे में बहुत से सवाल आते हैं कि पंडित जी चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। देखिए, जिस समय पुराण लिखे गए उस समय चाय नाम की चीज़ जो है वो नहीं थी, इसीलिए इसके बारे में स्पष्ट कोई भी विवरण नहीं मिलता है कि चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। कुछ लोग पी लेते हैं और कुछ लोग नहीं पीते हैं। वैसे मान्यता यही है कि चाय को जल के तौर पर पी लिया जाता है 1 या 2 बार। तो आपके यहाँ भी अगर आप पीते हैं तो आप पी सकते हैं। ये जो चतुर्थी का व्रत है ना, ये निर्जला नहीं रखा जाता है, सजला होता है, तो इसमें आप बीच बीच में जल ग्रहण कर सकते हैं। पर प्रथम जल जो है वो आपको पूजन के बाद ही पीना चाहिए।
पूजन करने के बाद आपको कथा सुननी है, जैसा कि हमने आपको बताया, और सही कथा सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त इस दिन यदि आप गजानन स्तोत्र का पाठ सुनते हैं तो वह भी कल्याणकारी होता है। आपके इसी चैनल पर गजानन स्तोत्र, सहस्त्रनाम सभी पाठ अपलोड किए जाते हैं प्रत्येक चतुर्थी पर, तो आप उनका अवश्य ही लाभ लीजिए और गणेश जी की आराधना कीजिए। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा, अर्थात किसी के प्रति भेदभाव नहीं बरतना है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, किसी का नुकसान नहीं करना है, अहित नहीं करना है, किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जितना हो सके लोगों की सहायता करनी है और विनम्रता के साथ दिन को व्यतीत करना है। घर में अच्छा माहौल रखना है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है, शुद्धि का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए दिन व्यतीत कीजिए। सायंकाल को चौथ माता का पूजन कुछ प्रांतों में किया जाता है, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि कैसे चौथ माता पूजी जाती है। यदि आपके यहाँ भी चौथ माता पूजी जाती है तो दीवार पर एक आकृति बनाई जाती है, मानव आकृति बनाई जाती है, जैसे उसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, इस प्रकार की एक मानव आकृति बनाई जाती है। दीवार पे पहले बनाते थे, आजकल दीवारें क्योंकि महंगे पेंट लग गए हैं तो आप किसी पेपर पर बना सकते हैं, उसको चिपका सकते हैं, या माता का कोई चौथ माता का चित्र भी ला सकते हैं, वो लगाइएगा। उनके आगे जोत जलाइएगा और जोत के आगे अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा। उपले होते हैं ना, कंडे, हाँ, उनको अग्नि में प्रज्वलित करते हैं। उस पे घी डाला जाता है और जब घी डालते हैं उसमें, तो जैसे ही उसमें जोत प्रज्वलित हो जाती है तो उसको माता का आगमन माना जाता है कि माता आ गई हैं। फिर माता को भोग लगाया जाता है। भोग में जो भी आपने प्रसाद बनाया है, कुछ जगहों पर हलवा पूड़ी आदि बनाया जाता है, उसका भोग लगाया जाता है। कुछ जगह पे चूरमा बनाया जाता है, उसका भोग लगाया जाता है। जो भी आपके यहाँ आहार बनता है आप उसका भोग लगाइएगा। भोग लगा के उनको अग्नि के चारों तरफ हाथ में जल लेके और जल घुमाइएगा, जल अर्पित कीजिएगा, हाथ जोड़ के नमन कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा कि हे चौथ माता, हम पर सदा दया करना, हमारी इस पूजा को स्वीकार करना और हमारे परिवार पर सदा आशीर्वाद बनाए रखना। हमारे सुहाग सदा सौभाग्यशाली रहे, अमर रहे, खुशी रहे और हमारे बच्चे सदा दीर्घायु हों। इस प्रकार से माता को प्रणाम करके नमन करना, ये है चौथ माता के पूजन की विधि। अब बात आती है चंद्र अर्घ्य विधि। सायंकाल को अर्थात रात्रि को जब चंद्र अर्घ्य होगा, करीब 10 बजे के आसपास चंद्र उदय होने वाला है। 10 बजे का समय रहेगा चंद्र उदय का इस चतुर्थी पर। तो चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जब आप कथा सुनते हैं ना, उस समय एक जल का लोटा भर के रखते हैं और जब आप कथा सुनते हैं तो कुछ हाथ में चावल लेके या आप जौ लेके कथा सुनते हैं, तो उसमें से थोड़े से जौ या चावल उस जल के लोटे में अवश्य डाल दीजिएगा और बाकी आप बांध के रख सकते हैं। जो जब चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो उस समय प्रयोग में लेंगे। तो ये सारा जो भी आपके अक्षत हैं, जो आपने जौ रखे थे हाथ में, उनको जल के लोटे में डालिए। थोड़ा सा इसमें दूध मिला लीजिए। सफ़ेद पुष्प हैं तो वह उसमें अवश्य डाल लीजिएगा और सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र के साथ चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। अर्घ्य दे के परिक्रमा कीजिएगा और हाथ जोड़ के नमन कीजिएगा, जल को सर से लगाइएगा और इस प्रकार से आपका जो व्रत का पूजन है वो पूर्ण होता है। इसके बाद आप अपना व्रत का आहार ग्रहण कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये चतुर्थी का व्रत किया कब जाना है, किस दिन है ये चौथ माता का व्रत। चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 16 अप्रैल को शाम को 1:17 अर्थात दोपहर को। 17 अप्रैल को दोपहर 3:23 पर यह समाप्त होगी। क्योंकि चौथ माता का जो व्रत है वो चंद्रमा को अर्घ्य देके खुलता है, इसीलिए चौथ का जो व्रत है ये किया जाएगा 16 अप्रैल को। दिन रहेगा बुधवार का। बुधवार का दिन रहने के कारण ये व्रत और अधिक फलदायी हो जाता है, क्योंकि बुधवार को गणेश जी का दिन माना गया है। इस दिन गणेश जी की विधिवत पूजन करने से, आराधना करने से अटूट संपत्ति, अटूट सुहाग और अटूट सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस अवसर का अवश्य ही लाभ लीजिए, गणेश जी आपका अवश्य ही कल्याण करेंगे। ये थी जानकारी वैशाख की बड़ी चौथ के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय गणेश जी महाराज।